ये बताइए कि आप पहले आप पॉलिटिक्स में थे कि अभी रिसेंटली आपने पॉलिटिक्स में आने की इच्छा जाहिर की? शुरुआत से तो नहीं थे। हाँ। शुरुआत से तो समाज सेवा में ही लगे रहे, इंडिपेंडेंटली, बिना किसी संस्था के। लोगों के थ्रू जो जानकारी, दोस्त मिले, कुछ तकलीफ से आए या किसी ने किसी से मिला दिया, तो इंडिपेंडेंटली हमने कर लिया। पर अब जब लोगों की तकलीफ़ें यहाँ देखी कि बढ़ रही हैं, स्पेशली हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी में 187 में, क्योंकि मैं यहाँ ए वार्ड में ही मरीन ड्राइव पे पैदा हुआ हूँ और सारे दोस्त जो हैं वो कुलाबा कफ्रेट के ही रहे हैं, तो लोगों की दिक्कतें देखकर अब हमने खुद डिसाइड कर लिया कि हम राजनीति में उतर के ही कुछ काम करेंगे, क्योंकि पावर के बिना शायद यहाँ कुछ नहीं हो सकता। तो ये डिसीजन मेरा अब ये कुछ ही महीनों पहले का ये आपका अपना डिसीजन है या आपके फ्रेंड्स का डिसीजन है? डिसीजन तो मेरा है, लेकिन जो प्रोत्साहन मिला वो यहाँ के यंग बच्चों से मिला। अब इनकी जिद थी कि मैं उतर के कुछ सामने आकर करूँ, मैदान में उतर कर, पीछे से कुछ नहीं होगा। अच्छा, आपके पेरेंट्स एग्रीड हैं कि आप पॉलिटिक्स में आए? माँ के आशीर्वाद के बिना मैं कोई चीज़ की शुरुआत करता ही नहीं हूँ। तो मम्मी का साथ, पापा का साथ, पूरे परिवार का साथ है। यहाँ तक कि मेरी वाइफ और मेरी बेटी से भी परमिशन लेकर ही हम इसमें। वेरी गुड जी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी, जैसे कि आप जिस तरह से एक उभरते हुए यानी आते हुए, सामने आते हुए कैंडिडेट हैं या एक नौजवान है, आपके दिल में उमंगे हैं, कुछ करने की आरजू है, इच्छा है, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी, चाहे उद्धव हो, शरद पवार हो या नाना पटोले की कांग्रेस हो, आपको अप्रोच करती है या टिकट देती है कि आप हमारे टिकट पे इलेक्शन लड़ो, तो क्या आप तैयार हो जाएंगे? पार्टी से लड़ना कोई मुझे कोई मसला तो नहीं नज़र आता, क्योंकि अच्छा ही है। एक सिंबल से लड़ना, इंडिपेंडेंट लड़ने में बहुत फ़र्क है। इंडिपेंडेंट में मेहनत थोड़ी ज़्यादा है और मुझे समय बहुत कम हुआ है टाइम नहीं है आपके पास। जी। तो सिंबल से थोड़ी आसानी होगी। कोई भी पार्टी हो, अगर आदमी सही से काम करना चाहे तो पार्टी से कोई मतलब नहीं है। पर मैं तैयार हूँ। पर वापस मेरी टीम जो है, अगर मेरी टीम की सहमति रहेगी तो ही मैं ये डिसीजन लूँगा। मेरी एक कोर टीम है यंगस्टर्स की, हम एक 25-50 लोग हैं, तो उनके सहमति के बिना मैं कोई डिसीजन नहीं लूँगा। अच्छा, ये बताइए कि आपकी जो टीम है, ये टीम स्टूडेंट्स की है या कुछ बिजनेसमैन की है या किस टाइप की टीम है ये पूरी? इसमें सभी लोग इन्वॉल्व है। स्टूडेंट्स भी हैं, 18-19 साल के बच्चे हैं, 16 साल के भी बच्चे हैं, और बिजनेसमैन भी है। हमारे मेजरली जो पिछड़े वर्ग के जो बच्चे हैं, जिन पे कोई ध्यान नहीं देता, वहाँ से भी बहुत लोग हैं, और सभी में एक आग है करने का। तो यही बच्चों ने मुझे प्रोत्साहित किया और मैं आज यहाँ हूँ। अच्छा जी। अच्छा, आपके ये एरिया में, अतराफ में कई कॉलेजेस हैं, है ना? हाँ, और यहाँ पर यंगस्टर्स हैं जो 18-19 साल, 20 साल के, उनके वोटर्स हैं, आपके वोटर्स हैं, तो क्या आप उनको अप्रोच करने की कोशिश करेंगे? अप्रोच तो रोज ही हो रहा है। अच्छा, कॉलेज? हाँ, बिल्कुल। हमारे कफ्रेट से जो यूथ हैं, अब जो 18 साल के हुए हैं, उनसे हम जा के मिल रहे हैं। जब मेरे ही दोस्त हैं जिनके बच्चे अब 18 के हुए हैं, तो उनके ग्रुप्स को मिल रहा हूँ मैं, क्योंकि उनके वोटर आईडीज अब है नहीं, तो उनको भी हम इंस्पिरेशन, उनको समझा रहे हैं, उनको थोड़ा सा एजुकेट कर रहे हैं कि आपको भी एज अ यूथ आगे आना चाहिए और क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते समाज के लिए, उनका इंटरेस्ट किस में है। तो ये हाई राइज के भी जो बच्चे हैं हमारे ना, पैरेलल अगर आप देखें तो 2 भारत चल रहे हैं। बड़ी दिक्कत से बोलना पड़ता है, तकलीफ से, कि स्लम, ये स्लम शब्द जो मुझे पसंद नहीं है, बट लेस प्रिविलेज्ड, और एक हाई राइज, एक स्लम की इंडिया चल रही है और एक हाई राइज की चल रही, और दोनों साइड बाय साइड। पर मेरी मोहब्बत दोनों तरफ है, और मुझे साथ भी दोनों तरफ का है। तो और बहुत बड़ी तादाद में मुझे यंगस्टर्स, यूथ का जो है
साथ मिला। और कॉलेज हमारे पास में ही है, 4-5 कॉलेजेस है, कई है कॉलेज। बिल्कुल। तो हम जाके सबसे मुलाकात करते भी हैं। जब मैं देखता हूँ बच्चे ऐसे ही खड़े होके मस्ती मजाक कर रहे, तो हम उनसे जाके बात भी करते और पूछते कि तुम अपने देश के लिए, यूथ के लिए क्या करते हो, या क्या करना चाहते हो, या कुछ करोगे भी, या कुछ सोचते भी हो या नहीं। तो एजुकेशन और बातचीत हमारी होती रहती है यंगस्टर्स के साथ। अच्छा, इन लोगों का जो वो है एटीट्यूड पॉजिटिव है बहुत ज़्यादा। बिल्कुल, हर यूथ को प्रोग्रेस से मतलब है, तरक्की से मतलब है। इनको मैंने ये चीज़ देखी कि इनको राजनीति से मतलब नहीं है, इनको प्रोग्रेस चाहिए। ये धर्म की बात नहीं करते, ये मजहब की बात नहीं करते, ये पूछते हैं कि प्रोग्रेस क्या हो। तो ये एक अच्छा एटीट्यूड है। वहाँ हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, सब है, सब जाति के। बिल्कुल, और सब में एकता बड़ी है। बहुत अच्छी बात है जी। अच्छा, आपके ये एरिया के जो एमएलए हैं, नार्वेकर साहब शायद, है ना जी, जो अभी स्पीकर भी हैं जी। तो आपको भी पता होगा शायद, आप अगर पॉलिटिक्स में हैं तो, एक एमएलए फंड कितना होता है साल का? ये कुछ आपको इन्फॉर्मेशन अगर? हाँ है कितना है ये 5 करोड़ से लेकर उनके जितने इनके काम है ये पास करा के ले, उसके ऊपर है। लेकिन आप अगर फंड की बात करें तो यूटिलाइज कहाँ हो रहा है ढंग से? वही बात मैं पूछना चाह रहा हूँ, दैट इज अ मेन पॉइंट, कि इनको 5 करोड़ का फंड मिलता है साल में, एक साल में, एरिया डेवलपमेंट का। बिल्कुल। इनसे आप पूछिए कि आपने 5 करोड़ रुपया किस मद में खर्चा किया, कहाँ पे खर्चा किया, क्या डेवलपमेंट किया। देखिए, आपके पास पैसा है, अगर आपको कहीं से आएगा, फंड आएगा, तो आप ये सोचेंगे मेरे पास तो बहुत पैसा है, हम ये फंड किसी के भले के लिए करें। क्या ये लीडर्स ये सोचते हैं? लीडर्स, अगर मैं सबकी बात तो नहीं कर सकता, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी की अगर बात करें आप, तो ये पैसे का फायदा उनको और उनके जो